गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखा अतिहीना। सकल सहने बोलो दिया करो सकल सकल सहने बोलो दिया करो निज मने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना निज माने स्पृहाहीना। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा। सकले सम्मान करिते शकति देहनाथ जथा जथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। अपराध हवे हता अपराध हवे हता। कबे हेनो कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ। कबे हेनो कृपा लभियाए जन कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना शक्ति बुद्धिहीना शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना। करो मोरे आत्मसात करो मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाही पाय तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे
किछ नाही पाय तुम्हार करुणा सार। करुणा ना हैबे कांदिया कांदिया, करुणा ना होइले करुणा ना होइले कांदिया कांदिया। प्राण ना राखीबो आर, प्राण ना राखीबो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखा अतिहीना। गुरुदेव कृपा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृण पेखा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कार्तिक मास की एक बार पुनः श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में समस्त उपस्थित भक्तों के चरण में सादर वंदन प्रणाम करते हुए हम कुछ दिनों पूर्व जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे उसका एक भाग से आशा करते एक ही भाग रहे हो शेष जहाँ तक मुझे लगता है शायद वही जो अगला अध्याय है, जो विषय वस्तु चल रही है, शायद वो प्रारंभ हो चुका है। 7वां अध्याय यहाँ पर मार्कर में दिख रहा है, शायद वही मतलब इंद्र के द्वारा उनके गुरु बृहस्पति का अपमान और इसके द्वारा कैसे स्वर्ग के राजा इंद्र का केवल कहने के लिए वैसे कहा जाता है कि स्वर्ग के राजा हैं, परंतु मैं
अभी लगभग 3 दिन पहले ही सुन रहा था, परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जैसे वो कहते, वैसे देखा जाए तो पूरा क्या होता है, जैसे क्या होता है, मेन एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है ना, एक नाम का प्रेसिडेंट रहता है, कंट्रोल किसी और का चलता है। तो देखा जाए ब्रह्मांड का संपूर्ण जो व्यवस्थापन नियंत्रण है वो इंद्र का ही है। और वहाँ महाराज जी कहते ब्रह्मा जी तो बोले साधु है ब्रह्मा जी ज़्यादा मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट नहीं चेक करते वो भी अधिक कुछ भजन करते रहते हैं। और इमरजेंसी जब सिचुएशन होती है, क्राइसिस होती है, जब भगवान को अवतरण करना है तो फिर ब्रह्मा जी को कॉल किया जाता है, फिर ब्रह्मा जी लीड करते हैं, तब वो क्षीर सागर पर जाकर प्रार्थना दी। अन्यथा ऐसा नहीं कि डे टू डे उसमें जो उनका कहने के लिए कहते सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी है, परंतु इंद्र पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे मेन कंट्रोलर कोई है तो इंद्र ही है, ऐसे महाराज जी बतला रहे थे। परंतु वह इंद्र भी ध्यान रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में मैं सुन रहा था कि कई बार हम भागवत में भिन्न भिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हैं। अजामिल का प्रसंग कहा जाता है, भरत महाराज का प्रसंग कहते हैं, उसी प्रकार से देवताओं के विषय में भी उल्लेखित किया जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, जैसे मराठी में कथन होता है, लेखी बोले सुने लागे। तो भगवान भी इस जगत के जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने विशेष कुछ भक्तों को ही चुनते हैं। तो उनमें से जगत को शिक्षा देने के लिए इंद्र एक होते हैं। तो कभी भी इनके प्रति कोई दोष भाव या परिहास का भाव भी नहीं आना चाहिए। जो वास्तविक श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम वरिष्ठ भक्त से सुन रहा था कि जब नाम जप करते हैं तो वैष्णव का स्मरण किया जाता है, वैष्णव के चरणों में वंदना करते हैं, षड गोस्वामी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जितने स्टैंडर्ड आचार्य उनके सबके चरणों में प्रार्थना करते ही हैं। फिर 12 महाजनों को भी प्रार्थना की जाती है ताकि हमारे नाम से अपराधों का शमन हो और हरिनाम शुद्ध रूप से हम ले सके, भगवान को प्रसन्न कर सके, भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके। तो अगर वह करना है तो बोले कि उन आचार्यों को, गोस्वामी गणों को जितने प्रार्थना करना आवश्यक उतना आवश्यक है। यदि कभी भी किसी के प्रति यदि ऐसी परिहास की भावना आई हो तो वहाँ पर भी बतला रहे थे हमको क्या करना चाहिए। जैसे आप नाम जप करते सबसे पहले किनको प्रणाम करना चाहिए, तो गुरु को तो प्रणाम होता ही, गुरु आचार्य प्रणाम, और उसके बाद में किन किन को प्रणाम करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको कैकेयी को प्रणाम करना चाहिए, कैकेयी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। फिर दूसरा, फिर बोला दुर्योधन के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी वो भगवान के पार्षद है, वो कह रहे थे, केवल लीला मात्र के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कैकेयी के चरणों में कहा, अजामिल के चरणों में प्रार्थना करिए, क्योंकि अजामिल को देख बेचारा अजामिल ददर्श कामिनम कश्चित शूद्र सहभुजिशया, अरे रे रे रे, नज़र हटी दुर्घटना घटी, और हम बहुत कुछ बोल देते हैं। ऐसा लगता है हम बहुत ऊपर चढ़े हुए हैं और अजामिल अरे रे रे, इतना भी कंट्रोल नहीं है। एक टीज़र देखते देखते फिसल गया वो, तो पूरी मूवी भी नहीं देखी थी उसने। तो हमको लगा देखो हम तो इतने प्रभावित नहीं होते, वो इतना गिर गया। देखो भरत महाराज हिरण के बच्चे में जब करते करते हम तो स्मार्टफोन को भी छोड़ देते हैं, और हिरण के बच्चे को छोड़ नहीं पाया बेचारा, कितना डैमेज केस हो गया था। यह वास्तविक घटना है। कल परसों में कोई वक्त मैं काउंसलिंग कर रहा था, तो उसमें वो वक्त प्रश्न पूछा था, तो मैंने वास्तविक घटना जो सुनी है, वृंदावन में कुछ समय पहले कोई महान संत हुए, और वे संत आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बहुत अधिक वृंदावन में रहकर तपस्या उन्होंने की, निर्जल व्रत आदि किया,
नाम जप बहुत किया और सबसे अधिक शास्त्रों का ज्ञान बहुत अधिक था, बहुत विद्वान, विद्वत्ता बहुत, भजन बहुत और तपस्या वैराग्य बहुत। और फिर उन्हें बहुत लोग मानने लगे, काफ़ी उनके शिष्य भी हुए। और जीवन की फिर अंतिम अवस्था में बहुत कष्ट क्या हो रहा है, आप तो इतने भजन परायण हैं, ब्रज में वास करते हैं, आपकी कोई त्रुटि दिख नहीं रही है। और शिष्यगण जो है वे भी इतने तो ऐसे नालायक नहीं है हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी नियमों का पालन करें, इतना कष्ट क्यों हो रहा है। और तब वो सन्यासी थे और तब उन्होंने कहा कि मुझे कष्ट जो आ रहे हैं उसका मूल कारण क्या है। बोले हालांकि मैं भगवत भजन ही किया, भगवान की कथाओं का प्रचार किया, भगवान के नाम का प्रचार किया, परंतु भगवान का प्रचार करते समय मैंने शब्दों पर विचार नहीं किया और कई लोगों को मतलब कट कर दिया। ये मायावादी सब, कृष्ण अपराधी, ऐसे कहते हैं, रास्कल तो जिनके हृदय करुणा से भरा हुआ है जीवों के लिए वे कह सकते हैं। तो जो भी हो, तो उन्हें एग्जैक्ट ये शब्द नहीं है, उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा कईयों के मतों का खंडन किया और जिसमें कईयों की भावनाओं को आहत किया, उसने कहा। और वहाँ पर वे कहे मैंने कईयों को जो आहत किया है तो उसके कर्म आते हैं। तो मैं कल इसी बात पर कह रहा था कि जब हम विशेष रूप से जब हम किसी के विषय में कुछ कहते हैं, अपने मुख से कोई भी शब्द कहते हैं, वो शब्द यदि किसी के प्रति नकारात्मक हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो श्रीमद् भागवत क्या कहता है, अधर्मा विब्रूयात् सूचकस्यापि तद्भवेत्, है ना, ऐसे ही समथिंग, अधर्मा विब्रूयात्, ऐसे ही शायद कुछ पहले। जैसे ही आपके मुख से आपने किसी के विषय में शब्द कहे, वो सुन रहा है या न सुन रहा हो, जैसे मैंने कुछ कह दिया प्राणनाथ विषय में और वो अगर नकारात्मक एक भी शब्द हो तो उनके जो भी वो तो प्रारब्ध भोग नहीं रहे, वो तो मुक्त जीव से, परंतु उनका कर्म जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तुरंत। तो उन्होंने कहा कि मैंने कईयों को जो कहीं न कहीं जाने या अनजाने में किसी का जो मन दुखा है उसके कर्म तुरंत आ जाते हैं। तो ठीक है, वो विषय नहीं है मेरा। तो मैं इसलिए कह रहा था कि तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि माता कैकेयी को बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा करे। कभी कभी राम जी के विषय में कहते समय हमने कह दिया कि देखो कुसंगति का फल, मंथरा के संगति की और उसका क्या हुआ, कैसी नीच, ऐसा कभी कुछ शब्द कह देते हम। दुर्योधन के लिए कहा जाए, अजामिल के लिए, भरत के लिए, और सबसे मेन एक डिवोटी है उसके चरणों में बहुत अपराध करते। कौन है? बोले कली। तो कली के चरणों में प्रार्थना करेंगे तब प्रेम नाम उदित होगा, क्योंकि नाम संकीर्तन को देने वाले कलियुगी है ना। उपादेय शिक्षा देने, उपादेय मतलब हमको क्या करना चाहिए, और दूसरी प्रकार की शिक्षा होती है उसको तो हेय। भागवत 2 शिक्षाओं को है। हेय मतलब अकरणीय, उपादेय मतलब करणीय। तो क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वह सिखलाने के लिए भी है। श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री गौनिता की जय। तो यहाँ इंद्र के प्रसंग में आपने देखा कि या प्रसंग सुन रहे होंगे कि इंद्र केवल आदर देना चूक गया। बहुत मेजर ऐसा नहीं कि कुछ गाली दे रहा था गुरु महाराज को, काय बे या गुरु बे, ऐसा कुछ बोला गया। ऐसा कुछ डिसरिस्पेक्टफुल शब्द तो नहीं बोला ना कि हिज होलीनेस लगाना भूल गया, हिज होलीनेस बृहस्पति महाराज, ऐसा नहीं कि हिज होलीनेस नहीं बोल दिया। तो आराध्य भगवान प्रभु कहने की जगह आराध्य भगवान दास कह दिया। केवल इतना था कि उठे नहीं हो। देखा जाए बहुत छोटी, मतलब इतना कौन सा अपराध लगता है, हम भी नहीं उठते कभी कभी। तो हम जब कर रहे गुरु महाराज आते हम ऐसे ही करते तो हम भी अपने आप को इंद्र ही समझते हैं ना।
तो हमारा कुछ शक्ति नहीं है, वैसे हम पूरे डिस्चार्ज ही है पावर, तो इसका पावर रहे उसको समझ में आए। हमारा तो ऐसे ही हम कमज़ोर है अंदर से। आपके लिए, मैं अपने लिए कह रहा हूँ जो भी। तो अतएव तो हमने जहाँ तक श्रवण किया था, ठीक है, अधिक समय न लेते हुए केवल यहाँ पर तो हम यहीं पर थे शायद, जहाँ तक मुझे स्मरण है। साधु संप्रदाय आचार्य सकल शिक्षा गुरु प्रतिष्ठित आद्याचार्य जीनी गुरु शिरोमणि पूजितारे यथोचित। तो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, तो शिक्षा गुरु डीटी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम शिक्षा गुरु प्रतिष्ठा का सिद्धांत क्या है? साधु संप्रदाय आचार्य से, मतलब जो हमने पिछला सुना था कि विश्व से वहाँ प्रामाणिक संप्रदाय हो जिसके अंतर्गत, और आद्य आचार्य के भाव को, इस भाव को हमने कहा था तारसु सिद्धांत अनुगत ये नामानि वो अन्य शिक्षा ताहार आदेश पालिबो यतने नालइबो अन्य दीक्षा। तो इस विषय को लगभग काफ़ी हमने विस्तार से चर्चा किया था। आगे का, क्योंकि अनादर न हो तो आदर कैसा होना चाहिए, उस विषय को मैं कहना चाहता था जो रह गया था। तो इस बात को हम सुने थे कि जो अनुगत्य कहा गया है, आद्य आचार्य, तो अंडरस्टैंडिंग द मूड ऑफ गुरु। गुरु कौन है विशुद्ध से? अगर इस्कॉन के अगर दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जो श्रील प्रभुपाद का आश्रय प्रदान करता है, सर्वप्रथम वह श्रील प्रभुपाद से जोड़ता है, श्रील प्रभुपाद के मनोभाव को बतलाता है, और श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रस्थापित, तो प्रभुपाद निष्ठा और प्रभुपाद द्वारा प्रस्थापित जो संघ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महासंघ, उसके प्रति निष्ठा को प्रबल करे। यह दो फाउंडेशनल निष्ठा प्रदान करना, यह गुरु का कार्य है, चाहे वह दीक्षा हो या शिक्षा गुरु हो। और अन्य फिर विश्व से, क्योंकि मैं अभी कई जगह चर्चा कर रहा था, नगर में, जलगांव में था, नहीं अकोला में था, तो वहाँ पर भी इस विषय पर मैं चर्चा किया था कि जैसे जैसे क्रमशः कली काल जब प्रारंभ होगा और कलियुग का प्रभाव बढ़ेगा, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के समय प्रकट रूप से अपसंप्रदाय को उन्होंने क्या बोलते हैं, ट्रेस कर दिया, ट्रेस करना क्या, पकड़ लिया था एकदम ट्रैकर से। तो 13 अपसंप्रदाय लिस्ट आउट किए थे। अभी नहीं है वैसे, पर अभी भी है, कहते हैं अभी भी कई अपसंप्रदाय, यूट्यूब अपसंप्रदाय आ जाते हैं, तो कई प्रकार के वो लिस्ट बना के एकदम टाइटल देना पड़ेगा उनको, अभी लेटेस्ट बने नहीं है, परंतु क्रमशः बहुत बचना चाहिए। आचार्य निष्ठा को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। संप्रदाय गुरु गणे शिक्षा गुरु जानी, अन्य मत पंडितेर शिक्षा नाही मानी। तो संप्रदाय के अंतर्गत जो गुरुजन हैं, जिसको मैं पिछले बार भी कहा था, परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारी इस बात को कह रहे थे, हम बीच में एक समय चर्चा हुई, तो जैसे मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद के मनोभाव को यथार्थ जो समझते हैं और उसको प्रदान करते हैं, उसी भांति जिनका हम आश्रय लेते हैं वे होते, प्रथम आश्रय जो दीक्षा गुरु होता है, उनके मनोभाव को यथारूप जो प्रस्थापित करें हमारे हृदय में, उन्हें यहाँ पर शिक्षा गुरु कहा गया। कि विश्व से, ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं किया, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज के शब्द,
वी शुड नॉट टेक द वर्ड शिक्षा गुरु लाइट। शिक्षा गुरु आजकल हर किसी को कहा जाता है, ये हमारे शिक्षा गुरु है। तो भाजी पाला है क्या शिक्षा गुरु किसको कहा जाता है? महाराज जी कहते दे कैन बी ए मेंटर, दे कैन बी फैसिलिटेटर और केयर गिवर और गाइड, ये 4 शब्द मुझे याद है क्या कहते हैं। परंतु क्योंकि इसके ऊपर यह भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संघ चर्चा कर रही है कि सभी नहीं हो सकते हैं कोई भी। तो इट सीम्स दैट पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट हूएवर इज इंस्ट्रक्टिंग द शिक्षा गुरु अकॉर्डिंग टू ISKCON's रेगुलेशन, शिक्षा गुरु इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस पोजिशन इज ग्रांटेड ओनली आफ्टर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। तो क्रमशः भी वो चल रहा है एक विषय कि जिस प्रकार से ISKCON के द्वारा एक विशेष प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा दीक्षा गुरु नॉमिनेशंस होते हैं, जो मतलब जो नियुक्त किया जाता है, उसका मतलब लगभग 20 वर्षों का रिकॉर्ड आदि भी देखा जाता है। उसकी शिल प्रभुपाद की निष्ठा कैसे रही है, प्रभुपाद की निष्ठा प्रदान करने का उसका सामर्थ्य कैसा रहा है, ऐसे कई बातों को देखा जाता है। उसी भांति अभी एक चर्चा का जो विषय है और आशा करते शीघ्र ही शायद आने वाले कुछ वर्षों में वह भी अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तावित किया गया कि शिक्षा गुरु को भी क्वालिफाई होना पड़ेगा कि एटलीस्ट इतने साल का उनका परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्मेंस शब्द कहते हैं, उनकी साधना, उनकी सेवा, श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन के प्रति उनका योगदान आदि सभी को मिलाकर तब होगा वो। तो अन्य जो है, जो हमको तिलक लगाना सिखा दिया, किसी ने धोती पहनाना सिखा दिया, ये तो गाइड हैं। तो यह बात यहाँ पर जो लिखी गई, दिस पोजिशन ग्रांटेड ओनली आफ्टर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स, whoever is instructed is not a शिक्षा गुरु even if they are posing as one, they are just monitors like you have monitor in a class। वहाँ जी करें तो यहाँ समझ है। तो इसी बात को यहाँ पर हम कहा गया, मायावादी मते था के कृष्ण मंत्र लय तार परमार्थ लाभ कबू नहीं है। तो जो मायावाद मत आदि है, तो अभी मायावाद को कैच करना भी बहुत मुश्किल है। एकदम खुल्लम खुल्ला से मायावाद नहीं दिखेंगे आपको, परंतु अंदर कहीं एकदम छिपा हुआ मायावाद रहता है। यह न्याय शिखे यही शिक्षा दे, आर उभय ना करे जाए ना पाए उद्धार। जो अन्य की शिक्षा लेता है और अन्य की शिक्षा देता है, दोनों का उद्धार नहीं हो पाता। शुद्ध भक्त छाड़ी जीनी शिखिले न वाद, ताहार जीवन मात्र वाद विसंवाद। तो विशुद्ध भक्ति आचार्य द्वारा जो प्रस्थापित है, उसको छोड़कर अन्य मतों में अगर जाता है तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। तब यही बुद्धि सह सदा गुरु भक्ति करे, सही गुरु भक्ति बोले संसारे ते तरे। तो इस सिद्धांत को, इस भावना को अच्छी तरह समझने के उपरांत उसने क्या करना चाहिए, गुरु भक्ति कहा गया है। कृष्ण भक्ति जैसे विषय से गुरु भक्ति भी अपने आप में एक विषय है। गुरु सीढ़ी नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी कुछ समय के लिए चाहिए, उसके बाद क्या होगा, तो अभी हूँ मैं साधक, तो चाहिए गुरु, और फिर हो गया मैं सिद्ध। तो गुरु की सीढ़ी, उनको साइड में करो और हम तुम एक कमरे में बंद हो, ऐसे डायरेक्ट हम निकुंज में प्रवेश हो गया और लीला में चले गए। हालांकि कौन सी श्रीनिवास आचार्य का प्रसंग आता है जिसमें हम देखते हैं कि नित्य लीला में भी चक्षुदान दिल जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। यह संबंध जो है सदा सर्वदा आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में भी होता है। जैसे हम सुन रहे थे, कौन कह रहा था, हाँ परम पूज्य श्री लोकनाथ से हमारी इस बात को कह रहे थे कि जब गोलोक वृंदावन में जाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम हम पहुँचेंगे और वहाँ पर भी नवद्वीप है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, तो वहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन होगा। कौन सा, बोले इस्कॉन। इधर सब इस्कॉन के डिवोटी एक साथ मिलेंगे
तो जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य वो भी वहाँ पर मिलेंगे और उनके भी शिष्य सब वहाँ पर मिलेंगे। इस तरह तो कैसे गुरु का आदर होना चाहिए, ये बहुत, जैसे श्री कृष्ण की भक्ति, जैसे हम ये शब्द तो सुनते ही है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। समस्त वैदिक शास्त्र का सार हृदय में प्रकाशित होता है। जिस प्रकार से आपकी श्रद्धा श्री कृष्ण में, उसी श्रद्धा को गुरु में जब होता है तो एग्जैक्ट इसको हम सुनते हैं, पर किस तरह के एटिकेट्स को फॉलो करना चाहिए ताकि गुरु के प्रति अनादर न हो, गुरु की अवज्ञा न हो। तो इसको हरिदास ठाकुर शब्द में पढ़ेंगे। अग्रे गुरु पूजा परे श्री कृष्ण पूजना, गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड। परे श्री कृष्ण पूजना, कृष्ण के पूजन के पहले अग्रे क्या कहा गया है? तो इसलिए सुबह सबसे पहले क्या होता है? संसार दावान लोग होता है। अग्रे गुरु पूजा परे श्री कृष्ण, कृष्ण के पूजन, जो विश्व से यहाँ पर कई पुजारी है, ब्राह्मण भी जानते होंगे, श्री कृष्ण का पूजन करने के पहले गुरु पूजन करना होता है। तो ये शास्त्र का सिद्धांत होता है, अग्रे गुरु पूजा परे श्री कृष्ण पूजन, और फिर गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। श्री कृष्ण का प्रसाद सबसे पहले कौन लेता है? गुरु का। तो मतलब सेवा के प्रारंभ में गुरु है और सेवा पूर्ण होने पर भी गुरु है। अब भक्तिविनोद ठाकुर इसका व्याख्या किए। श्री गुरु के आसन पाद्य अर्घ्य स्नानीय वस्त्र आभरण दिया पूजा करत तद अनुमति लैया जुगल पूजा करीबे। समझ जाता आपको ना? आप तो सब स्कॉलर है, संस्कृत बंगाली सब समझ में आ जाता है। तो गुरु को जिस तरह से ये सब पुजारी लोग समझते हैं, कृष्ण को हम क्या करते हैं? आसन पाद्य अर्घ्य स्नानीय वस्त्र आभरण ये सब देते हैं। तो ये सब पहले गुरु को देना होता है। तो श्री गुरु के आसन पाद्य, तो इदम आसनम इदम पाद्य में से कहा जाता है। और तद अनुमति लैया, ध्यान रखिए, परमिशन लेना पड़ता है। सेवा योग्यम कुरु, ऐसा कुछ तो कहता है ना श्लोक, ऐसे ही कुछ। सेवायाम माम नियोज्य। तो जुगल पूजा करीबे परे अग्रे गुरु के प्रसाद पानीय इत्यादि दिया अन्य वैष्णव और देवादि के अर्पण करीबे। समझ में आ गया ना? परे मतलब बाद में, आफ्टर दैट क्या करना है? सबसे पहले गुरु महाराज को, गुरु को प्रसाद देना पड़ता है, उसके बाद अन्य वैष्णव और फिर देवतागण आदि को अर्पण किया जाता है। या फिर पितृपक्ष चल रहा है तो पितृ को भी अर्पण किया जाता है। पितृलोक के प्रसाद अर्पण करीबे, ये गृहस्थ एटिकेट्स के लिए बता रहे हैं। तो ठीक है, उसी का अनुवाद क्या है? सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु का आसन प्रस्तुत करके उनके चरण धोकर स्नान के लिए जल वस्त्र आभूषण अर्पित करें, और फिर उसके बाद अनुमति प्राप्त करके व्यक्ति डिवाइन कपल हो, गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए मैनेज कर लीजिए, दैवी डिवाइन कपल राधा कृष्ण, ऐसा तो क्या आराधना कीजिए। अब हरि भक्ति विलास का भी उदाहरण है। सनातन गोस्वामी अर्चना की पद्धति है, उसमें सबसे पहले कहा गया है डेली ड्यूटीज बताई गई है, क्या करना चाहिए। अथ तत्र नित्य कृत्यानि, शब्द नित्य कृत्यानि मतलब डेली जो करनी है, जो कर्तव्य है, क्या है? ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय कृष्ण कृष्णेति कीर्तयन्, कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उत्थाय, उठते बराबर पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? उठते बराबर सर्वप्रथम जो कार्य है वैष्णव करना चाहिए, मुख से नाम उच्चारण होना चाहिए। और फिर प्रक्षाल्य पाणिपादौ च दंत धावनमाचरेत, तो हाथ और पैर को धोना चाहिए। दूसरी बात, दंत धावनम, ब्रश करना चाहिए। और कैसे ब्रश करना चाहिए उसको भी बताया गया है डिटेल में, तो अभी नहीं बताएंगे हम। फिर उसके बाद क्या है? आचम्य वसनम रात्रेस त्यक्त्वान्यत् परिधाय च पुनराचमने कुर्यात् लेख्येन विधिनाग्रतः।
कि आचमन करना है, मतलब वो सब स्नान आदि करके आचमन, फिर रात्रि के वस्त्रों को त्याग कर जो पवित्र वस्त्र है उनको धारण करना है, पुनर्आचमन आदि करना है। और इसके बाद अब महत्वपूर्ण बात क्या कहती है, क्या शुरू सबसे पहले क्या जाता है, अथेच्छन् परमां शुद्धि मूर्धिं ध्यात्वा गुरो पदौ स्तुत्वा च कीर्तयन् कृष्णं स्मरंश्चैत् एतद् उदीरयेत्। अगर परमाम शुद्धि की इच्छा है तो, पूर्ण आत्यंतिक शुद्धि चाहते हो तो, चित्त अपना पूरी तरह से श्री कृष्ण में यदि लगाना चाहते हो, समस्त अपराधों से मुक्त होना चाहते हो, तो परमाम शुद्धि का काफ़ी कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अगर इच्छा है परमाम शुद्धि की तो सबसे पहले मूर्धिन ध्यात्वा गुरो पद, ये कहा गया। सबसे पहला कर्तव्य वैष्णव है कि सबसे प्रथम उच्चारण किनका करना है, तो कृष्ण के नाम का उच्चारण कहा गया है। परंतु स्मरण सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले गुरु का चरण का स्मरण कहा गया क्या कहते उसको, ध्यान मूलम गुरोर्पदम, है ना, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, पूजा मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो उसमें कहा गया पूजा मूलम गुरुर्मूर्ति कहा गया, है ना। पूजा मूलम मतलब पूजा का ओरिजिन स्टार्ट जहाँ से होती है, पहले गुरु के श्री विग्रह से होती है। और ध्यान मूलम, जो व्यक्ति अपने मन को श्री कृष्ण में लगाया जाता है, उसका ओरिजिन कहाँ पर है, तो उसका ओरिजिन है गुरु के चरण कमल। और मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, जो अपने मंत्र को सिद्ध करना चाहता हो। मंत्र मूलम जो है, महामंत्र का आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब गुरु मंत्र मतलब गुरु वाक्य को हृदयंगम जब करते हैं। गुरु का वाक्य थोड़ा सा भी अनादर हो गया, विशुद्ध से मुझे, मैं उदाहरण दे, शायद यहाँ पे दिया, मैं कहाँ देता हूँ मुझे याद भी नहीं रहता, मैं उदाहरण दो बार दिया हूँ, नाम कहने में आपत्ति नहीं है। एक काफ़ी वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर है, पदयात्रा प्रेसिडेंट है, आचार्य प्रभु। इनके विषय में कभी हम उनके बारे में कहते हैं तो ये चर्चा करते हैं कि उनकी विशेषता क्या है, तो मराठी में कहते हैं कि उनकी विशेषता क्या है, बोले गुरुचे शब्द पडू देत नहीं कभी। गुरु ने कह दिया, जैसे महाराज आचार्य प्रभु जब आरवड़ी में थे, 10 वर्षों तक वहाँ पर सेवा किए, पहले कमांडर के रूप में, फिर वाइस प्रेसिडेंट के। और एक गांव का एक नन्हा सा कोई साधारण सा युवक है जो ट्रैक्टर चलाना जानता है, सिर्फ गाड़ियाँ चलाना, टाटा सूमो चलाता था, ट्रैक्टर चलाता था। और वो हमेशा बताते हैं कि शायद एक बार महाराज बैठे थे और वो ड्राइविंग कर रहे थे, तो महाराज ने कहा ऐसे ऐसे चलाओ, कुछ तो कहा। और वो हमेशा ये उदाहरण बताते कि उन्होंने उस तरफ से नहीं लिया, दूसरी तरफ से लिया और फिर गए। तो बोले उस दिन मुझे एहसास हो गया, महाराज ने बोल दिया ना शब्द, अपना दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद बोले मैं वो ऐसा झटका पड़ता। तो याद है कि जब 2009 में विश्व से जब पदयात्रा के 25 वर्ष पूर्ण हुए, तो उस समय प्रश्न था कि पदयात्रा आगे कंटिन्यू होंगी कि नहीं। प्राणनाथ जानते हैं, क्योंकि सब लीडर्स जो थे वो रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट में ही थे, कोई इंस्पायर्ड नहीं था, सब परस्पायर हो चुके थे, कह सकते हैं। सबके पसीने छूट गए थे। कोई लगभग उस समय का माहौल ऐसा ही था कि पदयात्रा मतलब को बोझा लग रहा था सबको। और उस समय महाराज ने कहा कि होगा क्या, तो महाराज ने फिर देखा, आचार्य को कहा कि एटलीस्ट कुछ समय के लिए तुम कर सकते हो क्या, महाराष्ट्र, तुम मराठी बोलने वाले, थोड़ा महाराष्ट्र में चला लो। तो एक शब्द पर तैयार हो गए, ठीक है महाराज ने कहा। तो कोई पलट कर देखा नहीं, अरे मैं इतना यहाँ पे कर रहा था, अभी तो टेम्पल ओपनिंग हुआ है आरवड़े का। तुरंत उसी समय वे वहाँ से निकल गए थे। और सिर्फ महाराज ने इतना ही कहा था कि, क्योंकि अभी एक्चुअली संन्यास एप्लीकेशन जब चल रहा था तो मुझे इंटरव्यू लिया गया, आप कुछ बोलिए आचार्य प्रभु।
तो मतलब क्या बोलूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ। तब मैंने बताया कि उस समय निकले और फिर केवल उन्होंने महाराज के शब्दों को पूर्ण नहीं किया, जिसको विश्व से हम फर्स्ट क्लास डिसाइपल कहते हैं, मोर देन द एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। जिस तरह हनुमान जी के लिए राम जी कहते हैं, जितनी अपेक्षा नहीं उससे ज़्यादा करके आए, लंका भी जला के आ गए, केवल मैसेज देने के लिए कहा था, एक्स्ट्रा किया उन्होंने। तो ऐसे ही प्रथम श्रेणी का जो शिष्य होता है, गुरु जितना चाहे उससे अधिक वह करके दिखा दें, गुरु के भाव को समझकर। तो पदयात्रा जो प्रारंभ की आज तक, और केवल प्रारंभ भी नहीं की, फिर इस उत्साह के साथ किया कि उनको देखकर अन्य उत्साहित हो गए। और मैं ये बात होता कि जितने अन्य पदयात्रा चालू उसके ओरिजिन इंस्पिरेशन कहाँ से है, तो उनसे हुआ। फिर चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, फिर महाराष्ट्र हो, फिर तमिलनाडु हो, उत्कल पदयात्रा हो, बंग पदयात्रा हो, नेपाल पदयात्रा, जितने शुरुआत वहाँ से हुई। तो जो भी हो, तो मुख्य एक जो उनका एक गुण विशेष जो देखा गया कि अगर शब्द कुछ निकल गया, कई बार हम शास्त्र ज्ञान आ जाता है, थोड़ा कुछ स्किल्स आ जाती है, हम लीडरशिप कोर्स करके आ गए तो हम बन गए लीडर। मुझे याद है ये लगभग 25 साल पहले की बात होंगी, नहीं 20 साल पहले, शायद नागपुर में था मैं। तो कुछ तो महाराज के साथ बैठा था, तो महाराज मंदिर को प्रचार करना है, अच्छा डेवलप करना है, तो हमको मैनेजर्स लगेंगे, प्रीचिंग करेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स चाहिए हमको, इंजीनियर्स रहते हो अच्छे लीडर बन सकते हैं, गाँव वाले थोड़ी बन पाएंगे। महाराज बोले मैं गांव से ही हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। सॉरी महाराज, गलती हो गई। एग्जैक्ट पूरा याद नहीं, मगर ऐसे कुछ तो था, कुछ यूथ प्रीचिंग की चर्चा चल रही थी। मैंने कहा कि लीडर्स जो है ना, जैसे राधे श्याम प्रूव करते हो, ऐसे लीडर्स होने चाहिए। और तो अभी मैं 4 दिन पहले मैंने अपना रियलाइज किया कि अनुभव आ रहा है कि जितने इंजीनियर बनते हैं उनमें क्या अभाव होता है, बोले कॉमन सेंस का ही अभाव होता है। कोई इंजीनियर पर्सनली न ले यहाँ पर जो बैठे हैं, नहीं तो फिर मुझे वैष्णव अपराध लग जाएंगे। इंजीनियर अपराध कहते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर गुरु के चरणों में आदर होना चाहिए। स्तुत्वा च कीर्तन कृष्णम स्मरिश्च उदीरयेत्। गुरु आज्ञा लय कृष्ण पूजिबे यतने, श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बोली वो वदने। कृष्ण मुख से बोलना कब है, तो बोले गुरु स्मरिया। कनेक्शन आप देख रहे हैं, कृष्ण का स्मरण नहीं करना है, नाम कृष्ण का लिया है, मगर स्मरण किसका है, गुरु का कहा गया है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो जिस तरह से कहते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि एक गर्भवती स्त्री है, गर्भवती स्त्री ने जब गर्भ धारण किया, उसके बालक गर्भ में है, और आप चाहते कि जो गर्भ में बालक है उसका पोषण हो, तो क्या करना पड़ेगा, बोले माँ को भोजन देना पड़ेगा। तो माँ को भोजन दिया तो गर्भ में मिल जाता है। तो तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो कहते श्री कृष्ण कहाँ पर है, तो बोले गुरु के हृदय में रहते हैं। तो गुरु को जब अर्पण किया जाता है तो वहाँ पर वो श्री कृष्ण को उस तरह से तुरंत कनेक्ट हो जाता है। ये बहुत सुंदर है। ये गर्भवती स्त्री का जो उदाहरण मुझे अच्छा लगाता है कि बालक का पोषण कैसे होगा, बोले माँ का पोषण करने से। तो गुरु वह माँ है जिनके गर्भ में कह सकते श्री कृष्ण का वास होता है। तो श्री गुरु स्मरिया कृष्ण बोली बेवर्धने। गुरु ते अवज्ञा यार तार अपराध, यही अपराधे वार है भक्ति बाध। इसको कहते पूरा 99-100% ब्लॉकेज आ गया। अच्छा कहते ना, एंजियोग्राफी करते हार्ट ब्लॉकेज आते हैं, तो कोई 70% होता है, वो 40% होता है, फुल ब्लॉकेज हार्ट ही आपका ब्लॉक हो गया। तो भक्ति बाध कहा गया। गुरु ते अवज्ञा यार तार अपराध, यह जो गुरु का अनादर है, यही अपराध है भक्तिवाद। भक्ति उसी समय रुक जाती है। सद्गुरु अवज्ञा अपराध भयंकर, यही अपराधे नष्ट है देव नर। क्या कहा गया, सबसे भयंकर यदि कुछ चीज है, इससे बढ़कर कुछ नहीं कहा जाएगी। यह अपराध जो है, यही अपराध नष्ट है। तो देव मतलब इंद्र है। इंद्र के अभी उदाहरण हम देख सकते हैं।
तो बड़े बड़े देवता भी केवल इस कारण हुए। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं, सबसे जघन्य वैष्णव अपराध कौन सा है? गुरु अपराध, जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। भगवान के पवित्र नामों का जप करते गुरु अपराध सबसे जघन्य माना जाता है। गुरुर अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा और वैदिक साहित्य की निंदा। चतुस्कंद में प्रभुपाद 10 अपराध में ये 2 को सबसे ऊपर रख रहे हैं, शास्त्र का अनादर और गुरु का अनादर। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा को सख्ती से पालन करने के सिद्धांत को मानना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु अलग अलग लोगों को अलग अलग निर्देश देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी प्रचार करने को कहा, जबकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को सख्ती से संन्यास आचार का पालन करने को कहा, वैराग्य विद्या। सभी गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु आज्ञा का कठोरता से पालन किया। यह भक्ति में प्रगति का सिद्धांत है। श्री गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के बाद उसका सख्ती से पालन करना चाहिए, यह सफलता का मार्ग है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में पुनः श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नियमों का त्याग कर अपनी मर्जी से कार्य करने को मत्त हाथी अपराध कहा जाता है। यह भक्ति लता को जड़ से उखाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। मुझे याद है इसके ऊपर परम मुझे राधा रमन स्वामी महाराज कहते हैं, क्या उपाड़े वा सुखी जाए पाता, ऐसा है ना शब्द कुछ। बोले हाथी ऐसा उखाड़ता है उसको, बोले पूरा मसल देता है पैर से, तो सुखी जाए पाता, उसके पत्ता, उसका जड़, उसका तना सब सूखा देता है। मतलब फिर से उसकी जागने की उम्मीद बचती नहीं, मतलब वो भक्ति फिर जाग ही नहीं पाएंगी। ऐसा अपराध खास तौर पर तब होता है जब कोई गुरु के निर्देशों की अवमानना करता है। तो सभी वैष्णव अपराध का ओरिजिन भी अगर देखा जाए, गुरु के शब्द जो मानता है वो संभावना अधिक है कि वो वैष्णव अपराध भी नहीं करेगा। परंतु गुरु के शब्द को जो गंभीरता से न ले पाए, हम देखते जिनको जिनको श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, चाहे कोई उदाहरण ले जाए, चाहे ध्रुव का उदाहरण ले आप, प्रहलाद का उदाहरण ले, वाल्मीकि का उदाहरण ले, ऐसा नहीं कि हर रोज कोई झूम जपा टॉक नारद मुनि देते थे प्रहलाद महाराज को। कौन सा जपा टॉक सुना था? बोले गर्भ जपा टॉक सुना था सिर्फ। उसके बाद कोई टॉक हुआ ही नहीं, मुलाकात ही नहीं, तो टॉक कहाँ से होगा? और उनका स्मार्टफोन तो था नहीं कि कोई naradmuni.com से लेक्चर डाउनलोड करे हो। जितना सुना बस पेट में सुना, और वही जीवन की निधि बन गई उनकी। उसी प्रकार से ध्रुव तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाय तटम शुचि पुण्य मधुरो यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आदि कहा। और फिर भगवान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदनेक्षणम सुनासम शुभ्रम चारुम कपोल सुंदरम। क्या मंत्र जप करना है, कहाँ पर करना है, कैसा चिंतन करना है, कुछ बतलाइए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद चले गए। 6 महीने तक ऐसा कुछ है नहीं कि डेली विजिट करते थे, नारद मुनि आते थे मधुवन में, ऐसा कुछ उल्लेख तो नहीं है। और वैसे ही अगर वाल्मीकि के विषय में देखा जाए तो केवल इतना ही उन्होंने कहा था, मरा। उसके बाद कुछ लेक्चर्स देते थे, कुछ स्पेशल भागवतम क्लासेस होती थी उनके लिए, तो कहा जाता है। और अंततः सबसे प्रमुख उदाहरण यदि लिया जाए तो श्रील प्रभुपाद का कुछ निर्देश ही दिए गए। श्रील प्रभुपाद को कहा जाए या फिर श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में कहा जाए क्या करो, बोले पद यात्रा करो। तो अलग अलग भक्तों कुछ अलग अलग विशेष बात कही। जैसे हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण समाज विषय में कह रहे थे कि जैसे प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद ने क्या किया, देखा कि विदेशी लोग आए, इनसे कुछ संभल नहीं रहा है, स्पेशली इंडिया में ना। बोले इंडिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो नॉर्मल व्यक्ति नहीं काम कर सकता। तो कौन थे? बोले डबल MBA, है ना। गोपाल कृष्ण जी डबल MBA थे, एक MBA भी नहीं।
तो वो फुल टाइम तो वहीं पर अमेरिका में ही ज्वाइन होना चाहते थे। हमारा तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं तुम गृहस्थ, अभी गृहस्थ ज़्यादा फुल टाइम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। पर प्रभुपाद जब इंडिया में आए तो बोले अब इंडिया को संभाल नहीं पाएंगे कोई, ये गिरिराज महाराज थे बाकी। तो तब गोपाल कृष्ण महाराज को बुलाया, तुरंत पहले उनको जीबीसी बीबीडी ट्रस्टी बनाया, जीबीसी मेंबर के रूप में। भारत का जीबीसी प्रथम जीबीसी जो रहे गोपाल कृष्ण महाराज रहे, जो भारत के लिए अपॉइंट किया गया, क्योंकि प्रभुपाद का कॉन्फिडेंस था वो, और सही में उन्होंने उस चीज़ को जन के अंतिम श्वास तक किया। तो जो भी हो, जितना अब कुछ ये शब्द को मैं जब कहता हूँ तो कई बार उसके बाद में प्रवचन प्रश्न पूछते हुए लोग, प्रभु जी हमको तो गुरु महाराज डायरेक्ट मिलते ही नहीं आप बोलते गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु जी ने आज्ञा ही नहीं दी है। ऐसा लगता है एक एक के लिए स्पेशल अवतार लेंगे गुरु जी, इतने प्रवचन ठोक दिए। तो गुरु की आज्ञा दो प्रकार की होती है। गुरु निरंतर, मैं अभी किस वक्त से कह रहा था इस बात को, कहा कि प्रभु जी काउंसलिंग के लिए टाइम ही नहीं देते मतलब इतने तो प्रवचन मैं दे रहा हूँ, उसी को सुन लो ना, वो भी तो काउंसलिंग। तो निसंदेह मतलब व्यक्तिगत भी कुछ निर्देश, कुछ मार्गदर्शन लगता है आपके अगर कुछ बाधा हो, परंतु जिनके प्रति जब श्रद्धा होती है, जिनका आश्रय लिया जाता है, उनकी समस्त वाणियों को जब नियमित रूप से सुनते हैं तो उनका भाव क्या है, क्या वो चाहते हैं, किस प्रकार से वो उनकी मनोवृत्ति है, उससे समझ में आती है, तो उसको भी मतलब हम स्वीकार कर सकते हैं। एक भक्त को इसलिए आध्यात्मिक गुरु के विरुद्ध अपराध करने से इसलिए बचना चाहिए उनकी अवज्ञा करके। जैसे को आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन से भटक जाता है, तभी से भक्ति लता उखड़ना शुरू हो जाती है, क्रमशः सारी पत्तियाँ सूख जाती है। पोकड़ भक्ति समझते, पोकड़ क्या कहेंगे, हॉलो, शैलो, जो खोखला, तो कभी पेड़ होते हैं ना, कुछ खोखले पेड़ देखे, अंदर कुछ रहता ही नहीं है, ऊपर का ढांचा ही रहता है, तो केवल ऊपर का ढांचा रह जाता है, माथे तिलक गले रमाला परंतु असली चीज़ नहीं रहती, और उसको लगता है कि असली है, केवल उसको ही लगता है ये भ्रम भी हो जाता है कभी कि मैं बढ़कर कौन आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा एवं निर्देश प्राप्त होने पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह स्वयं को किसी और विषय से भ्रमित होने बिना सदैव बेहिचक उन्हीं निर्देशों के विषय पर विचार करे। विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने भी गीता 2:41 पर टिप्पणी करते हुए कहा है, कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु का निर्देश शिष्य का जीवन सार है, लाइफ एंड सोल। शिष्य को इसकी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि वो भगवत धाम वापस जा रहा है या नहीं। ये प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं अपना मन से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु जी मुझे निकुंज में प्रवेश मिलेगा, निवृत्त निकुंज, गोष्ठ वृंदावन, ये क्या है, नया नया शब्द आजकल ये टर्म बहुत सुनने को मिलते हैं। निवृत्त निकुंज अलग होता है, फिर गोष्ठ वृंदावन होता है। आपका साख्य भाव है तो वो एक स्पेशल सेक्शन में आप जाएंगे, फिर आप माधुर्य है तो उसमें जाएंगे, उसमें परकिया है तो अलग एंट्री मिलेंगी, फिर उसमें मंजरी भाव है शिष्य को इसकी चिंता नहीं रहनी चाहिए कि भगवान वापस जा रहा है या नहीं। उसकी पहली चिंता गुरु की आज्ञा पालन करने की होनी चाहिए। एक शिष्य को सदैव गुरु की आज्ञा पर चिंतन करना चाहिए, और यही चिंतन पूर्ण चिंतन है। केवल चिंतन ही नहीं अपितु उसे वास्तविकता में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन के प्रति गंभीर है, उसे तुरंत ही वाणी एवं वपु के माध्यम से श्री परमेश्वर भगवान का संग करे। मतलब गुरु की वाणी और वपु के माध्यम से हो। कुछ तो भी गूगल ट्रांसलेशन गड़बड़ हुआ फिर से, ठीक है, समझ गया। मतलब गुरु की वाणी और वपु को पालन करना चाहिए। यही भगवान का दर्शन प्राप्त करने का एकमात्र रहस्य है। एकमात्र का ना, हरे नाम एव, तो रहस्य एव कह सकते हैं। आगे की लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री वृंदावन धाम की, कार्तिक मास की, कार्तिक में वृंदावन जाने के पहले लाइन पढ़ के रखिए, नहीं तो निधि वन में आप घुस जाएंगे। इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवान को वृंदावन की किसी झाड़ी में, निधि वन में, सेवा कुंज में दर्शन प्राप्त करने के प्रयास करने के बजाय अगर कोई आध्यात्मिक वाणी का अनुसरण के सिद्धांत पर डटे रहे और नागपुर में सेवा करते हैं, इस प्रकार वह किसी भी कठिनाई के बिना भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकेगा। ये प्रभुपाद का भागवतम का वाक्य है।
प्रभुपाद का जब कोट करते ध्यान रखना चाहिए कौन से वाक्य है। कभी कभी मैंने उस दिन कह रहा था, हम अपने मूड को प्रेजेंट करने के लिए भी कभी कभी प्रभुपाद जी को यूज़ कर सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा आकंठ भोजन, अरे कब कहा था, किस समय कहा था, वो भी ध्यान रखना चाहिए। तो भरत महाराज के प्रसंग में सुनता हूँ, भरत महाराज के प्रसंग में क्या हुआ, हिरण आ गया, हिरण का बच्चा, उसको ले लिया गोद में। लगता है ये भगवान की ही इच्छा है, काल के द्वारा ये मेरे पास लाया गया है, मेरे सिवाय इसका कौन सहारा है। तो वहाँ पर कहा जाता है कभी कभी हम अपने भावनाओं को सिद्ध करने के लिए भी गुरु और शास्त्र का आधार ले सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है प्रभुपाद का एक विशेष रूप से, प्रभुपाद के जो कोट्स आप कोट करते तो उसमें कितने 4 लेवल है ना। फर्स्ट इज द परपर्ट्स, आई थिंक ये एब्सोल्यूट है, ये समस्त देश काल परिस्थिति के लिए प्रभुपाद तात्पर्य में जो कहे। उसके पश्चात जहाँ तक मुझे स्मरण है प्रवचन दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि प्रभुपाद प्रवचन पब्लिक में दिए। कभी कुछ प्रवचन से मायापुर में दिया तो आप सुनते मायापुर में प्रभुपाद प्रवचन देते हैं। ब्राह्मण होने के पश्चात भी अभी तक आप शुद्धता नहीं आई, शुचि का पालन नहीं कर रहे, आप अभी तक हिप्पी बने हुए हो। कभी कुछ लोगों को सामने ऑडियंस को देखकर ही प्रभुपाद कहे हैं, परंतु वो भी एब्सोल्यूट टर्म में होता है। एब्सोल्यूट मतलब समस्त देश काल परिस्थिति में लागू हो। इसके पश्चात होता है पत्र वाला पर्सनल चीज़ है। आप कोट जब कर रहे हैं उसमें अगर ऐसा कि प्रभुपाद ने ये कहा है, कहाँ पर कहा है, वो एक विशेष व्यक्ति के लिए कहा था। और प्रभुपाद का एक रेगुलर मूड भी रहता है ना। प्रभुपाद जैसे ग्रंथ वितरण को जोर दी है, प्रभुपाद ने किस चीज़ को जोर दिया है। आप शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद भाव समझ में आता है। तो तय आवश्यक है यहाँ पर जो कहा। तो दर्शन कैसे हो, तो गुरु के वाणी का अनुसरण के सिद्धांत पर डटे रहे, स्टिक टू दिस। गुरु कृष्ण वैष्णवे ते समभक्ति करी, नामाश्रय शुद्ध भक्ति शीघ्र जाए तरी। तो गुरु कृष्ण वैष्णव 3 कहा गया अभी। तो पहले कृष्ण की भक्ति, फिर गुरु की भक्ति, वैष्णव की भक्ति, तीनों को जब किया जाता है तो नामाश्रय शुद्ध भक्ति शीघ्र जाए तरी। गुरु ते अचला श्रद्धा करे जय जन, शुद्ध नाम भले से ही पाए प्रेम धन। ये हरिदास ठाकुर शब्द कह रहे हैं, जो इस तरह से गुरु के ऊपर जिनकी अचला श्रद्धा होती है वह शुद्ध नाम को प्राप्त कर पाते हैं। तब ठीक है, मैं केवल पढ़ लेता हूँ एटिकेट्स के बारे में जो लिखा गया है। देख पा रहे हैं ना। गुरु शय्यासन आर पादुका दियान, पादपीठ स्नानोदक छायार लंघन। ये पहले शैया गुरु का बेड, आसन, पादुका, यान मतलब व्हीकल। गुरुजी व्हीकल, बाइक तो गुरुजी नहीं चलाते, जो भी यान होगा मतलब गुरु जहाँ बैठते हैं। पाद पीठ गुरु जिस आसन में बैठते हैं। स्नान उदक, उदक मतलब जल, गुरु का प्रयोग किया गया स्नान का जल। छायार लंघन, और गुरु की जो परछाई होती है, छाया पर भी कभी गुरु के पैर नहीं गिरना चाहिए। गुरु रे अग्रते अन्य पूजा द्वैत ज्ञान, दीक्षा व्याख्या प्रभुत्व आदि करीबे वर्जन। तो ये सभी चीज़ें वर्जित है। तो गुरु के अग्रते अन्य पूजा, गुरु के सामने अन्य किसी का पूजा, अन्य किसी की स्तुति कर रहे हैं। और गुरु जी के सामने खुद ही दीक्षा देना चालू कर दिए। गुरु जी ये मेरे शिष्य है, गुरु महाराज मैंने इनको बनाया। फॉर्मल दीक्षा यज्ञ नहीं हो रहा है, और ऑलमोस्ट ऐसा ही लगता है कि मैं ही गुरु हूँ। नाम नहीं कहूँगा। किसी ने वो एक जोन में प्रचार करके आए थे, आपकी जानकारी उन्होंने ऐसे एक शिक्षा प्रस्थापित कर दी कि एक्चुअली गुरु महाराज का एकमेव प्रतिनिधि से मैं ही हूँ। आई एम द नेक्स्ट आचार्य। और वहाँ पर फिर समस्या हुई है, ऐसे किसी इस्कॉन में एक स्थान पर ऐसा हुआ। जोनल आचार्य आदि भी जो हुआ इसी तरह से होता है।
तो वो दीक्षा व्याख्या फिर मतलब गुरुजी के सामने खुद ही प्रवचन देने लगे। मैं इस बात को शायद कहा उस दिन मैंने, हमने देखा है विश्व से कुछ वरिष्ठ भक्तों जब देखते हैं उनमें एटिकेट्स होता है। अभी जब हम अहोबिलम में थे तो महाराज ने कहा कि आप सब बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा। फिर भी हम रिक्वेस्ट है, महाराज आप थोड़ा बोलिए, नहीं आप बोलिए। तो फिर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, सहस्त्रनाम प्रभु आप बोलो। और जब सहस्त्रनाम प्रभु जब स्टेज पर आए तो सबसे पहली लाइन ये बोली कि गुरु के सम्मुख मैं मुख कभी खोलता नहीं। तो उनके सामने बोलना ये मतलब हमारे खून में या संस्कार में नहीं है इस तरह का कि गुरु जी के सामने हम ही श्लोक बोलने लग जाए। गुरु जी बोले मन मना और आगे का श्लोक हम ही बता देते, मत भक्तो मध्याजी माम स्कूल। ज़्यादा शायने हो जाते कुछ, गुरु जी को श्लोक याद नहीं लगता, हम याद दिलाएंगे। तो दीक्षा व्याख्या प्रभुत्व, प्रभु है, मैं कौन हूँ, अनंत शेष प्रभु। ऐसा हम ही गुरु के सामने अपने प्रभु जोड़ देते हैं। तो ये सब जो है यह अनादर के लक्षण है। इतना अनादर इंद्र ने नहीं किया था, हम इससे भी ज़्यादा कर लेते हैं। इसको भी पीछे छोड़ दिया है। आपके लिए किसी के लिए कह रहा हूँ मैं अपना, यथा यथा गुरुर पाइबे दर्शन दंडवत पड़ी भूमि करीबे वंदना। श्रील प्रभुपाद के प्रसंग में भी है ये कि प्रभुपाद को एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद मुझे लगता है कि मुझे प्रणाम नहीं करना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं हो रही आपको दंडवत करने की। प्रभुपाद की इच्छा नहीं हो रही तो भी दंडवत करो। इफ यू डोंट फील स्टिल यू शुड पे ओबेसेंसेस। और जहाँ तक मुझे स्मरण है श्रुत कीर्ति प्रभु हरीश शौरी प्रभु का है कि कई बार विश्व से जो पर्सनल सर्वेंट होते हैं ना, व्यक्ति से होते हैं, गुरु के बहुत ज़्यादा जब करीब रहे, ऑलमोस्ट लाइक यू आर लिविंग विद द फायर। तो हमको लगता है कि अब गुरु जी तो ये मैं डेली सेवा करता हूँ, तो गुरु जी के भी 2 हाथ है, गुरु जी के भी 2 पैर है, गुरु जी भी सोते रहते हैं। अरे गुरु जी बीमार पड़ गए, अरे गुरु जी को समझता नहीं है, उनको हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, उनको वृंदावन में जाना चाहिए। ऐसा मुझे किसी ने कहा, मुझे लगा सिर्फ चप्पल निकाल के मारो उसको। मैंने कि तुम सिखाओगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो जहाँ तो मुझे स्मरण है प्रभुपाद जी श्रुत कीर्ति में कोई थे कि तब मतलब विश्व से गुरु की सेवा में रहते, तो कई बार गुरु के जिस कमरे में बार बार आना जाना पड़ता है, तो जितने बार गुरु सामने तो उतने बार दंडवत करना चाहिए। ऐसा नहीं सुबह एक दंडवत मार दिया वांछा कल्पतरु किया, वैसे गुरु को सुबह एक दंडवत मार दिया, पूरे दिन तो गुरु जी साथ में ही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रसाद सर्विस हर चपाती पर दंडवत मारते बैठो, ऐसा भी नहीं। अब अनंत शेष ने प्रवचन दिया था, हर बार जितने बार एंट्री करोगे दंडवत मारना, तो चपाती हाथ में और नमो विष्णुपाद। वो चपाती ठंडी हो गई तब तक। तो नियम आग्रह कहते हैं ना, नियम आग्रह हो जाता है। गुरु शय्यासन, ये संस्कृत में गुरु शय्यासनम या नाम पाद। अच्छा, जो हरिदास ठाकुर ने जो श्लोक कहा उसी को मैंने रिलेट करने के लिए हरि भक्ति विलास का श्लोक भी ऐड किया यहाँ पे। तो दोनों है, हरिनाम चिंतामणि और हरि भक्ति विलास। तो एग्जैक्ट वही शब्द है, गुरु शय्यासनम यानम पादुके पादपीठकम स्नानोदकम तथा छायम लंघयन कदाचन। शिव जी ने कहा है ये बात। तो आशा करता हूँ आप में से कोई शिव जी से ज़्यादा होशियार तो नहीं होंगे ना, उनको तो अक्कल है ही शिव जी को। तो उन्होंने कहा है कि गुरु के शय्या आसन यान पादपीठ इनको कभी भी लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु जी गुरुमाज सोफा बैठे, हम भी गुरुमाज का जो सोफा पे बैठ गए। प्रभु जी हम बड़े लाइफ में, किनको मैं देख रहा था अभी, जहाँ तो मुझे परम पूज्य राधानाथ स्वामी में फोटो वीडियो इसमें गौरांग प्रभु थे, नहीं सॉरी एक वीडियो आपने देखा होगा भागवत विद्यापीठ का, राधेश्याम प्रभु याद है। राधानाथ महाराज आ गए तो तुरंत वो आसन से उठे थे ना, व्यास आसन से उठ गए थे, दंडवत किए थे। अभी लेटेस्ट आया था भक्ति रसामृत महाराज का, तो फिर राधानाथ महाराज ने रोक दिया, ये बात और है। अन्यथा गुरु के सामने बहुत जो एव एंड रेवरेंस, क्या कहेंगे उसको, अत्यंत पूजा भाव, पूजा आदर का भाव होना चाहिए। गुरु और अग्रे पृथक पूजा मध्व अद्वैत, वही जो अभी हमने बंगाली में जो कहा था उसी को यहाँ पे संस्कृत में कहा गया है। नारद मुनि क्या करे, यत्र यत्र गुरुम पश्ये तत्र तत्र कृतांजलि, हाथ तुरंत जुड़ जाना चाहिए गुरु जैसे दिखे तो।
प्रणवे दंडवत भूमो छिन्न मूल इव द्रुमा। छिन्न मूल, जड़ से पेड़ को काटने पर पेड़ कैसा गिरता है? बोले कि प्रभु जी हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाएंगे हमारे। छिन्न मूल, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड फॉलो करो तो छिन्न मूल इव द्रुमा। द्रुमा मतलब पेड़, पेड़ जड़ से काटने पर जैसे गिरता है धाड़ से। अरे प्रभु जी, हाँ इस तरह से प्रभु जी डेमो दे रहे हैं। गुरुर्वाक्यासनम यानम पादकोपानौ तथा वस्त्रम छाया तथा शिष्यो लंघयेन कदाचन। वाक्य कट नहीं होना चाहिए गुरु का भी। आसन, यान पादुका, चर्म पादुका, छाया का लंघन कभी न करें। अब मनुस्मृति को भी सनातन गोस्वामी दे रहे, नो उदाहरित गुरुर नाम। गुरु का नाम, जैसे एक वैदिक संस्कृति होती है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। अब आजकल की बात नहीं कहूँगा मैं, ए पप्पू। कुत्ते को बुलाया कि पति को बुलाया, यही पता नहीं। ये मैंने नहीं कहा, राधा गोविंद महाराज ने अपने प्रवचन में कहा। राधा गोविंद महाराज कहे, महाराज जी सामने की सीट पे थे और ड्राइविंग कर रहा था भक्त, और उसकी पत्नी पीछे बैठी थी। यू शट अप। वो पत्नी पीछे से बोल रही है पति को। तो राधा गोविंद महाराज डर गए, बोली ये किससे बात कर रही है, ड्राइवर है कि पति? तो वैदिक संस्कृति में कभी पति का नाम, तो गुरु का नाम मुख से कोई कह नहीं सकते आप। तो श्रील लगाया जाता है, परम पूज्य लगाया जाता है, अंग्रेजी में हिज होलीनेस लगाया जाता है, और गुरु महाराज कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इस तरह के शब्द होते हैं। तो न उदाहरित, उदाहरित मतलब बोलना, न उदाहरित गुरुर नाम परोक्षम अपि केवलम। परोक्षम तो पीछे ना, सामने तो बोलना ही नहीं है। ऐसे नहीं बोलेंगे। मान लीजिए अगर आपके गुरु है प्राणनाथ महाराज, प्राणनाथ महाराज कैसे हैं आप? एक बात है मैंने अभी लेटेस्ट सुनी, वो तो वैष्णव टिकट में भी आता है, जूनियर कभी सीनियर को नहीं पूछता है। आजकल कुछ लोग आते हैं महाराज, और महाराज आपकी तबीयत कैसी है? ऐसा लगता है मुझे तो, ऐसे आजकल नए नए शिष्य कुछ आ गए, महाराज जी सब ठीक चल रहा है? हो आपकी कृपा है। लोग इतना मतलब ऐसा बोलते हैं। आजकल का कल्चर बहुत ही विचित्र है। मैं यहाँ किसी के लिए बोल नहीं रहा हूँ, बोले कि मैं नागपुर का कुछ चिंतन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। ये अध्याय मैंने पढ़ा है तो इसको मैं खुद ही अपने लिए रिवाइज कर रहा हूँ, परंतु कुछ लोग ठीक है ना गुरुमा साहब। महाराज, मैं महाराज के साथ में तो किसी ने पूछ लिया ऐसा, महाराज आपकी तबीयत ठीक है? मतलब हमने कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा महाराज से, आपकी तबीयत ठीक है क्या, सब ठीक चल रहा है? ऐसे न चैव अस्य अनुकुर्वीत गति भाषण चेष्टितम। इसका अनुवाद क्या है? न चैवास्य अनुकुर्वीत, कुछ तो भी मिस हो रहा है पॉइंट। गुरोर सन्निहिते गुरुवत वृत्तिम आचरेत, न चावशिष्टो गुरुना स्वान गुरुना अभिवादयेत। गुरोर गुरु, गुरु जी का गुरु मतलब परम गुरु, गुरु के साथ में उनके गुरु भी है। तो गुरुवत वृत्तिम आचरित, जैसे आपके गुरु उनके, जैसे मान लीजिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनके सामने श्रील प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी के लिए जो आदर देते हैं, तो ऐसा नहीं आप आएंगे प्रभुपाद जी को साइड में कर देंगे, तो ये गुरु को प्रसन्न नहीं करने वाला है। तो इसलिए गुरु सन्निहिते, दोनों गुरु के सामने उनके गुरु भी रहते हैं। तो गुरुवत वृत्ति, गुरु जैसा ही भाव उनके लिए होना चाहिए। न चावशिष्ट गुरुना स्वान गुरु न भावेदे। अच्छा, ये पिछला श्लोक का जो पाठ था, गुरुदेव के गमन भाषण प्रवृत्ति का अनुकरण है। गुरु महाराज की ट्यून गाएंगे हम। कुछ लोग ऐसे सर भी लाता है ऐसे स्टाइल से कि गुरु जिस तरह से कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो एकदम बिल्कुल उनके अंदर आंग में आ गई है, गुरु महाराज प्रवेश कर गए। कोई होता ना कभी देवी आंग में आते ना किसी के। तो कुछ लोग भाषण प्रवृत्ति का, कौन थे किसी का तो उदाहरण सुन रहा था, विश्व से परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज को आप देखेंगे, वो जो विश्व से गौर लीला करते, कुछ कथाएं जब करते, कथा महाराज के महाराज साउंड इफेक्ट्स देते हैं। गाय किया तो गाय तो
वो उस तरह से करते हैं। तो मैं अब नाम याद नहीं आ रहा है। एक जन ने परम पूज्य राधारमण जी का प्रवचन सुना, किसी को याद होगा ये उदाहरण, मैंने कहीं सुना है प्रवचन में। तो वो जो शिष्य था उन्होंने बोला मैं भी वैसी कथा बिल्कुल रिकॉर्डिंग सुन ली ईयरफोन में, वैसा ही मैं रिपीट करूँगा। तो उसने वैसे ही निकाला तो गाय की जगह भैंस की आवाज़ निकल गई। तो बोले इतना कॉपी नहीं मारना चाहिए। तो भाषण प्रवृत्ति का अनुकरण, गुरु का गमन न करें, गुरु जैसे स्टाइल में करें। तो मुझे याद है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, शायद कई वर्ष गोविंद प्रभु वो इस बात को कहे कि जैसे हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखते हैं, हमारे जिस तरह से उत्तर ही रखते हैं, तो एक टाइम आया था हम देखे थे कि कई बहुत ऐसी उत्तर रखने लगे थे सब। तो तब मुझे फिर तो शायद गोविंद प्रभु ने कहा था, जहाँ मुझे एग्जैक्ट वो वाक्य भी याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन नॉट इमिटेट, इसके ऊपर कुछ तो कहा था कि इसके ऊपर कि हम बिल्कुल उसी तरीके से खड़े होंगे, उस तरह से चलेंगे, उस तरह से गाएंगे, वैसा। श्री गुरुदेव गुरु के प्रति भी गुरु आचरण करें, गुरु से आदेश प्राप्त करके आत्मीय गुरु वर्ग। तो गुरु का नाम कैसे लेना चाहिए, तो उसको बताए, गुरु नाम भक्ति ते करीबे उच्चारण, गुरु आज्ञा हेला करीबे कदाचन। एक वाक्य में सुना था, गुरु का नाम लेते समय सर नीचे झुकना चाहिए, मतलब तुरंत आदर। ऐसे गुरु महाराज, ऐसे जो गुरु महाराज बोलते समय भी उनके सामने तो आदर दूर की बात है, उनका नाम भी ले रहे तो मतलब एकदम आदर भाव आना चाहिए। गुरु नाम भक्ति ते करीबे उच्चारण, गुरु आज्ञा हेला करीबे कदाचन, गुरुर प्रसाद सेवा अवश्य करीबे, गुरु अप्रिय वाक्य कबू ना कहिबे। तो ये मेरे लिए है, इसलिए मैं इसको याद करता था, गुरु अप्रिय वाक्य। महाराज मुझे काफ़ी हैमरिंग मिली है, तो अभी धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो महाराज मुझे बार बार बोलते हैं, खूब टोचून बोलतो तू। तो गुरु प्रसाद सेवा अवश्य, तो गुरु को प्रसाद सेवा करनी चाहिए। गुरु का अप्रिय कोई शब्द मुख से नहीं निकलना चाहिए। यथा, तो उसी को पुनः संस्कृत में यथा तथा यत्र तत्र न गृह्याच केवलम अभक्त्यान गुरु नाम गृह्याच। यत्र तत्र गुरु का नाम सम्मान सूचक शब्द रही शुद्ध नाम का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव श्रीस्ततो नाम विष्णु शब्दान अनंतरम पाद शब्द समेतंच नत मूर्धांजलियुतः। तो विष्णु पाद, प्रभु पाद, इस तरह के शब्द रहते हैं। नत मूर्ध अंजलि युक्त सन गृहणीयाद इति अर्थ। अनादर भक्तिपूर्वक नाम ग्रहण करना ही निषेध है, किंतु अत्यावश्यक होना पर नत मतलब झुककर, मूर्ध अंजलि हाथ जोड़ना, ऐसा झुककर युक्त होकर नाम के पूर्व ओम श्री अमुक अमुक विष्णुपाद अष्टोत्तर इस तरह से कहा जाता है, कहकर ही नामोच्चारण करना चाहिए। न तमाज्ञापयन् मोहात् तस्याज्ञां न च लङ्घयेत्, न निवेद्य गुरो किंचित भोक्तव्यम वा गुरुस्तथा। मोहवश भी मतलब अनजाने में भी कभी भी गुरु का, ऐसा नहीं कि आप नींद में थे तो गुरु महाराज एकदम बोल दिया तो मोहवश भी कभी भी गुरु का आदेश अलंग न, गुरु को आदेश न करे। गुरु जी को सिखाते, महाराज आपको समझता नहीं है यहाँ पर क्या चालू है, हम जानते हैं, हम कौन है, हम क्षेत्रज्ञ है। तो आपको इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो गुरु को आदेश करे, गुरु का आदेश लंघन कभी न करे। श्री गुरु को निवेदन न करके कभी भी कुछ भी भोजन न करे, अन्यथा आज्ञा लंघन दोष होगा। ये सब आचरण दीक्षा के अनंतर भी करना आवश्यक है। गुरु भक्ति अनुष्ठान सदैव करते हैं। अन्यत्र च आयांतम अग्रतो गच्छेत गच्छन्तम तम अनुव्रजेत, आसने शयने वापि न तिष्ठेत अग्रतो गुरु। गुरु को आते देखकर उनके सम्मुख उपस्थित होना कर्तव्य है। गुरु महाराज आ गए और हम चले गए सोने के लिए। गुरु अगर सामने है तो जा नहीं सकते कभी। तो गुरु को आते देखकर उनके सम्मुख उपस्थित होना कर्तव्य है। गमन के समय पश्चात गमन करना। श्री गुरु के सम्मुख आसन अथवा शैया में अवस्थित न हो। विशेष से इन बातों को पढ़ना आवश्यक अभी इसलिए हो रहा है कि पहले का कल्चर में लोगों इतना एटिकेट था। वैदिक संस्कृति में जो साधु समाज में ये बातें समझते थे गुरु को कैसे होना चाहिए।
जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बात को मैं आईडीसी में कह भी रहा था, डाइवर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तलाक उर्दू है, हिंदी में? हाँ, वारकत, फारकत, फारकत हिंदी आहे मराठी? कोणतं भाषा आहे? मराठी आहे ते, हिंदीत काय म्हणतात? फारकत नहीं है, फारकत है क्या? छोडचिट्टी सोडचिट्टी म्हणतात ना, सोडचिट्टी मराठी। हाँ हाँ, तो बस बात वही मैं कह रहा था कि डाइवर्स के लिए हिंदी में शब्द ही नहीं है, या संस्कृत में आपको कहा जाए संबंध विच्छेद ये जबरदस्ती का शब्द बने, क्योंकि संस्कृति में है ही नहीं। उसी भांति विश्व से मैं इस बात को आईडी से कह रहा था कि जब गुरु त्याग के लिए श्लोक कहा गया है, इन जनरल ऐसा होता नहीं कि आए दिन कोई भी गुरु को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में कोई जब विधिवत विवाह संस्कार होता है तो कहते हैं कि डोली के साथ जाती है और अर्थी के साथ निकलती है। अलग होना मतलब संस्कृति नहीं। आजकल क्या बोले 2 साल में ही हो गया 2 साल भी टिकता नहीं है अभी तो। किसका 6 दिन में और फिर उसके बाद उसने सैफरॉन ले लिया, नाम नहीं बताऊंगा मैं मेरा जल्दी वानप्रस्थ आ गया, मुझे पता नहीं, मुझे लगा ब्रह्मचारी, बोले गृहस्थ हो के आया हूँ प्रभु जी। वाह वाह वाह, कितने दिन का गृहस्थ था? बोले 6 दिन का गृहस्थ था तो आजकल तो टिकता भी नहीं है। तो पुरुष स्त्री जैसे अलग नहीं होते, वैसे ही ये बेसिक जो सदाचार गुरु के प्रति है, ये पहले संस्कार संस्कृति में रहे हैं कि गुरु के सामने खड़े कैसे होना चाहिए, गुरु के सामने दृष्टि कैसी होनी चाहिए। बता ऐसे खड़े हैं तो छाती में फूली हो रहती थोड़ी, हम दिखाएंगे कि देखो कौन है गुरु महाराज, और बोलती है अपने क्रियाओं को बोल के बताना नहीं चाहिए अगर गुरु ना पूछे तो, क्योंकि जानते गुरु। और खुद ही को हम बोलेंगे गुरु महाराज हमको बोलना है, हमारा अचीवमेंट हम दिखाएंगे, तो यह सब गुरु अवज्ञा के अंतर्गत ही आता है। मोहादपि गुरु किंचन भोक्तव्यम तच्च आज्ञा विनेति बोधव्यम अन्यथा आज्ञा लंघनम दोषापत्य। इसको अनुवाद में कह चुके हम, ये पहले हो चुका है। यत किश्चित अन्न पानादि प्रिय द्रव्यम मनोरमम समर्प्य गुरुवे पश्चात स्वयं भुंजित प्रत्यम। आपका फेवरेट जो भी है प्रियम द्रव्यम गुलाब जामुन तो समर्प्य गुरुवे पश्चात स्वयं भुंजित। तो जो आपको मन को अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा भी गुरु जी को ऑफर ही कीजिए पहले और फिर ले सकते हैं। विष्णु स्मृति में कहा गया न गुरोर प्रियम कुर्या ताड़ित पीड़ितो पिवा ना वमन्ये तद्वाक्यम ना प्रियम ही समाचरेत। श्री गुरुदेव द्वारा ताड़ित होने पर वे, कितने को मार पड़ी है अभी तो इतना होने पर भी, तो ताड़ित पीड़ित होने पर भी अनादर अप्रिय आचरण प्रवृत्ति गुरुदेव के प्रति न करे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, न अवमन्येत करहिचित शब्द है। इन एनी सर्कमस्टेंसेस गुरु का अनादर हो ही नहीं सकता। आचार्य से प्रियम कुर्यात प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा स याति परमाम गतम। आचार्य का प्रीति विधान धन प्राण कर्म मन वाणी से सर्वदा करना चाहिए, सभी प्रकार से जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार आचरण परायण व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। अन्यथा द्वैरूपी महादोष, क्या दोष लगता है? तो नारद पंचरात्र में, पश्वरात्र नहीं पंचरात्र में, यो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन शृणोत्यः तावुभौ नरकम घोरम व्रजतः कालमक्षयम। अगर मतलब सही गुरु शिष्य न हो तो फिर गुरु भी क्या कहते हैं, लोभी गुरु नहीं, ढोंगी गुरु लोभी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला। तो घाई घाई में ले लिया चेला, और चेला लायकी का था नहीं, क्यों लिया? बोले बहुत डोनेशन दे रहा है इसलिए ले लिया तो गुरु जी को भी कष्ट होता है उसका, मतलब उसको सही तरीके से ट्रेंड करने के पहले ही ले लिया। उसको गुरु का एटिकेट ही मालूम नहीं था, उसको गुरु का आश्रम में लेकर आ गए। ये मैं 9वें अपराध में 9वां नाम अपराध जो है अश्रद्धालु, उसमें आप पढ़ेंगे हरे नाम चिंतामणि, उसमें इस बात को मैंने कहा है। अगर उस लेक्चर को आप सुनेंगे तो उसमें क्लियरली इस बात को कहा है,
अश्रद्धा मतलब जो सही गुरु आश्रम लेके नाम लेने के योग्य नहीं हुआ है, उसको दीक्षा अगर दिलवा दी तो बोले जो रिकमेंडिंग अथॉरिटी उसको 9वां नाम अपराध लग जाएगा। जिसने साइन की तो बोले 9वां नाम अपराध गया। बोले बोलो जी इसीलिए हम आप भी भुगतते रहो। जो व्यक्ति न्याय रहित उपदेश करता है, जो व्यक्ति अन्याय रीति श्रवण करता है, दोनों ही अनंत काल के लिए घोर अक्षय नरक को प्राप्त करते हैं। तो फिर वो सब बताया गया। परीक्षा बिना गुरु सेवादि बिना मंत्र से कथने ग्रहणी च महान अनर्थ। तो परीक्षा के बिना मतलब अच्छा हो, क्योंकि इतना उच्च आदर भगवान के समान उनको स्थान देना है, तो वैसी श्रद्धा जब अच्छी परिपक्व हो तब आश्रय लेना चाहिए। कहने का अर्थ है अच्छे से परीक्षण हो। तो परीक्षण तो जैसे पिछले बार तो मैंने कह दिया था कि परीक्षण पूरी तरह से हम शुद्ध वक्त को समझ भी नहीं सकते, पर कुछ पैरामीटर जो दिए जाते हैं उसके आधार पर उसको मतलब ठीक है। तो इसलिए फाइनली प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना सभी मेरे पीछे कह सकते हैं, त्रायस्य भो जगन्नाथ। तो ये प्रार्थना याद कर सकते हैं, शिष्य को प्रार्थना करनी चाहिए गुरु महाराज के सामने। त्रायस्व भो जगन्नाथ गुरो संसार वन्निना दग्धं मां कालदष्टंच त्वामहं शरणं गतः। एवं सेवया गुरु संतोषणांतरम मंत्र दीक्षार्थ यथा शिष्येण प्रार्थितव्यम तद विज्ञापितुम लिखति त्रायस्वेति। तो गुरु की सेवा करने के पश्चात संतुष्ट करके यह दीक्षा के पहले प्रार्थना बोलनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? हे जगन्नाथ, हे गुरु, मैं संसार अनल से दग्ध हो रहा हूँ एवं कालग्रस्त हूँ, मेरी रक्षा आप करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और फिर वह तत्र श्री वासुदेव से सर्वदेव शिरोमणे पादाम्बुजैक भागेव दीक्षा ग्राह्य मनीषिवी। जिसके द्वारा सर्वदेव शिरोमणि श्री वासुदेव की चरणाश्रय होता है, मनीषीगण उस दीक्षा को ग्रहण करें, अन्यथा निर्बुद्धिता का ही परिचायक होगा। जैसे कि अगर आप कुछ प्रभुपाद जी के वाक्य से ओके, कहाँ है घड़ी, कहाँ है, हो गया होगा, बहुत ओवर टाइम हो ही चुका होगा। जैसे कि अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी होती है, इसलिए कहा गया है सेवया। आप गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं की कीमत नहीं, ऐसा संभव नहीं, इसलिए कहा जाता है सेवा। उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दे। क्या है लाइन? तुकाराम काय सांगावे संतांचे उपकार मज निरंतर जागवती। त्याचं शेवटचं वाक्य उस अभंग में अंतिम जो कहा है कि गुरु ने जितना मुझे किया उसके बदले में मैं क्या कर सकता हूँ, तो ज़्यादा तो नहीं बोले, कम से कम इस जीवन को मैं गुरु के चरणों में अर्पण कर सकता हूँ। ये बहुत सस्ता सौदा हुआ। अनंत जन्मों के प्रारब्ध को नष्ट करके जन्म मृत्यु चक्र से वो मुक्त कर रहा है। तो बोले कितना? बोले गुरु महाराज को 2000 रुपये दीक्षा का हम गुरु दक्षिणा दी। हो गया क्या? बोले इतना, तो इतना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोट्स तो बहुत सारे आते रहेंगे। तो किसी को टीका टिप्पणी हो तो काफ़ी वरिष्ठ भक्त यहाँ पर है, कुछ अगर गलती हुई हो, प्राणनाथ गुरु जी कुछ अधिक प्रकाश डालें, कल्पतरु गुरु जी, आराध्य भगवान, रजेंद्र गुरु, एक यस बॉस। गुरु भाव कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखा जाए। कभी कभी हम गुरु को बोलते हैं इस तरीके से बोलते हैं कि गुरु जी को अक्ल शायद नहीं है, उनको समझ नहीं रहा है। हम कहते कई बार कि गुरु वो है, तुम पैदा नहीं हुए तब से भजन। उन्होंने पूरी दुनिया देखी है। अगर
भौतिक अनुभव भी कहा जाए। कई बार विश्व से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण इस्कॉन के इसमें अगर देखा जाए तो गुरु है और व्यवस्थापन के बारे में लोग कुछ आर्ग्यू करते कि उसमें गुरुजी को साइड में कर देना चाहिए, गुरुजी का रोल नहीं, वो फिर हमको उस दृष्टि से हैंडल करना पड़ेगा। परंतु मैं जब वरिष्ठ भक्तों चर्चा किया तो बोले, विश्व से मुझे स्मरण है जब मैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु के साथ में था, ये पूना में था, 2005 की बात है, क्योंकि मैं डायरेक्ट महाराज की पर्सनल सर्वेंट सेवा करता था। तो मैंने कहा कि कुछ कभी कभी लगता है कुछ, तो क्या किया जाए। तो राधेश्याम प्रभु ने एक ही वाक्य कहा था, यू शुड सी योर स्पिरिचुअल मास्टर एज द वर्शिपेबल डीटी। पहली ये भाव में स्थित होना जरूरी है। और जब आपका आदर गुरु के प्रति हो, हमने देखा है जैसे कई बार व्यवस्थापन रहती है, सेवा रहती है, और कुछ शिष्य जो पूर्ण समर्पित हैं और वो कहते कि महाराज हम कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या, महाराज खुद ही बोलते हैं हाँ बताओ क्या बताना। पहले हम अपने समर्पण को सिद्ध करें, अपनी शरणागति सिद्ध करें कि आप श्रेष्ठ है, आप महान है। और उसके पश्चात जिसको हम कहते हैं ना कि नॉट चैलेंजिंग क्वेश्चन, सबमिसिव इंक्वायरी, क्या क्या है अर्जुन ने कहा, कथम एतद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। उसके पहले क्या लाइन है, विवस्वान पूरा अर्जुन लाइक वर्स। अरे बाप रे कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, श्लोक भी भूल गए। सेवाय माया तद योग प्रोक्त प्रधान भक्तों से में सका चेत रहस्य में इतम उत्तम। उसके बाद आता है श्लोक। तो जो भी अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानीयम तम माधव भक्तों। अपरम भवतो जन्म, आप तो मेरे सामने जन्म लिए, परम जन्म विवस्वत, सूर्योदय तो शुरुआत में आए, कथम एतद विजानीयम। ऐसा नहीं बोला कुछ भी फेंकते रहते भगवान आप तो, ऐसा बोला क्या ऐसा बोला क्या अर्जुन, ऐसा थोड़ी कहा कि कथम एतद विजानीयम तुम आदो, आपने सूर्य देव को कहा ये मैं कैसे समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं कहा कि आपको समझता नहीं है, ऐसा कहता है। तो इसको हम सबमिसिव इंक्वायरी। वैसे आपको बहुत ज़्यादा ट्यून करना पड़ेगा शब्दों को। आप नॉर्मल व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, जब सेवा से संबंधित भी हो ना वो व्यक्ति। आप कल्पना ये राधा गोपीनाथ एल्टर से उतर गए और 4 दिन यहाँ पे मैनेजर बन जाएंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे गोपीनाथ जी को समझता नहीं है, अभी वो क्या है मूर्ति है इसलिए हम दंडवत मार रहे हैं। कल्पना कीजिए यहाँ के अगर प्रेसिडेंट राधा गोपीनाथ खुद ही बन गए तो आप उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जड़ बुद्धि होती है। जड़ बुद्धि में क्या होता है, आपके सामने अगर भगवान चलने लगे तो वो भगवान भी 2 हाथ वाले 2 पैर वाले, तो उसमें भी दोष आ जाता है। तो यह हमारा वायरस है कि हमको तुरंत किसी में भी, मतलब इसको कहते हैं कि अहंकार का लक्षण क्या होता है, अहंकार का लक्षण होता है कि तुरंत किसी के भी गलती और दोष को पकड़ लेता है वो। दैन्यता का लक्षण है कि गुण पकड़ में आते हैं। इसका दैन्य भाव होगा उसको निज दोष पकड़ में आएंगे और दूसरे के गुण दिखाई देंगे। और अहम जब आता है तो तुरंत गलती दिखती है, और अहम की पराकाष्ठा होती है, गुरु में भी गलती दिखती है उसको। इतना गोलगप्पे जब फूल जाता है वो गुब्बारा बन जाता है कि उसको लगता है कि अब मैं क्या हो गया, आई एम एडवांस्ड डिवोटी तो अभी एडवांस हो गया है, क्या हो गया, अभी तो मैं डिवाइस भी हो गया, भक्ति शास्त्री भी हो गया, अब हरि नाम दीक्षा भी, ब्राह्मण दीक्षा भी, अब डायरेक्ट भगवत धाम में प्रवेश करना ही बाकी रह गया है मेरा। और सब वृंदावन भी पता है, गोवर्धन भी पता है, तो अब तो ब्रजमंडल परिक्रमा पता है, अभी पूरा सब भागवत महात्म्य पता चल गया, चैतन्य चरितामृत भी पता चल गया। तो सिर्फ जानकारी मिली है, ज्ञान थोड़ी हुआ है अभी और ज्ञान मिल जाता तो फिर तो द्रवते यस्य चित्तम वाग गदगदया रुदत अवीक्षणश, वैसे कुछ लक्षण होते हैं। तो एटिकेट्स यहाँ बताए गए हैं। तो सेवा संबंधी तो उसमें सबसे पहले गुरु भाव आवश्यक है, पूज्य भाव आवश्यक है, सेव्य भाव आवश्यक है। सेव्य मतलब सेव्य भाव और भोक्ता भाव अलग होता है। जब आप अनर्थ से भरे हो तो श्रीधर स्वामी कहते हैं गुरु के साथ 2 व्यवहार होते हैं, अनर्थ
युक्त व्यवहार और अनर्थ मुक्त व्यवहार। तो अनर्थ युक्त मतलब क्या? तो श्रीधर स्वामी अनर्थ युक्त मतलब भोग दृष्टि और अनर्थ मुक्त मतलब सेव्य दृष्टि। भोग दृष्टि मतलब मुझे गुरु महाराज ने क्या दिया, क्या किया आपने मेरे लिए, पूछते ही नहीं मुझे कभी तो हमको क्या मिला, ये भाव जिसको भोग्य भाव कहा गया है। और सेव्य भाव मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेव्य भाव कहा गया। तो ये सेव्य भाव, पूज्य भाव, इज्य भाव, तीर्थ भाव, और कौन से भाव लगा दूँ? 4 काफ़ी है, इतना तो कर लो पहले, और कुछ याद आए तो ऐड करके बाद में बता दूंगा। इतने 4 ऐड हो जाए और एकदम बस गुरु पीताम्बर और वो मोर मुकुट वाला ना दिखे तो ऐसे भी कुछ भगवान बन जाते हैं, वैसा नहीं। परंतु साक्षात हरित्व कहा गया है, हरि नहीं कहा गया, हरित्व। तो हरित्व मतलब समझ, तो हरि के एकदम समकक्ष है वो। तो ये बात रखकर बहुत संभल कर, एकदम बाजू में बैठ के मीटिंग चल रही है, कभी मीटिंग गुरु के साथ चलती है तो गुरु जी सामने एकदम चेयर बैठ जाते हैं तो लगता है अब चेयर पे बैठ के मतलब क्या एकदम क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है ना, मीटिंग्स कभी होती है तो गुरु भी एक चेयर पे, हम भी एक चेयर पे, तो लगता है मैं हो गया चेयरमैन तो फिर गुरु को भी कंट्रोल करने लग जाते हो। तो भाव बहुत संभल के रहना चाहिए, अन्यथा वो आग से खेलने की तरह है, ऐसा जला के खाक होंगे। और ये बात मैंने देखी है, वो इसको कोई उदाहरण को कह कर नहीं बताना, ऐसे देखिए कि दूर दूर तक वो दिखे ही नहीं। जो गुरु के साथ खेले हैं ना, उनकी कंठी कहाँ गई, तिलक कहाँ गया, माला कहाँ गई, मतलब अभक्त से भी गए गुजरे बन गए, ऐसा देखा गया। लेकिन फिर बोलते कि इस तरह से कहते हैं ना, जगन्नाथ जी की कथा में कहते हैं कि एक बार कोई जगन्नाथ से अपना संबंध स्थापित कर ले तो वो भक्त आगे चल के भले ही भूल जाए, परंतु जगन्नाथ उसको नहीं भूलते। वैसे ही महाराष्ट्र में थे गुरु माऊली, गुरु भूल नहीं सकता शिष्य को। तो इसलिए हमने देखा, मैंने जो उदाहरण बताया, कुछ शिष्य बहुत ज़्यादा अगर कर दिया तो बोले वो बहुत दूर चले जाता भक्ति से, मगर गुरु जब याद करते तो पलट के वापस आता भी हो। और पलट के क्यों आया? एक में वो कारण था कि गुरु की स्मृति में बना हुआ है, क्योंकि गुरु कहते हैं हाँ वो कहाँ गया, वो दिख नहीं रहा आजकल। तो गुरु को याद बोलते क्या याद कर रहे महाराज, उसको वो गया काम से, नहीं उसको बात करो कहाँ है वो ऐसे क्यों महाराज? तो स्मृति में है इसलिए वो वापस ट्रैक पे आ भी जाती है उसकी गाड़ी। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि जब सेवा करते तो, कि वैष्णव संस्कृति की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे तो मर्यादा पालन साधुर्लक्षण साधुर्भूषण, मर्यादा पालन साधुर्भूषण। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड करना है प्रोज? साधु बनने की तो हमारी परंपरा है, साधु संप्रदाय भी तो पढ़ा ना आपने। वो निर्भर करता है, अगर गुरु ने जाके कहा है वो विशेष रूप से इंडिविजुअल केस टू केस रहता है। जिस प्रकार से मैं, जहाँ तक मुझे स्मरण है, परम पूज्य राधानाथ महाराज जी का वाक्य सुना था, वैराग्य किसको कहा गया है? तो बोले कि आप वृंदावन में बैठकर भजन कर रहे हो, अचानक गुरु कहे कि जाकर दिल्ली में बीच चौराहे में एकदम चांदनी चौक पर खड़े होकर ग्रंथ वितरण करो, तो उसी समय वृंदावन छोड़ वहाँ पर करना चाहिए। और आप एकदम बहुत बड़े जीबीसी बन गए, बहुत ऊंची पोजीशन पे, और तुरंत अगर गुरु कहे कि उसको छोड़ के जाके वृंदावन में जाके नाम जप करो, तो मुझे क्या लगता है वह सेवा नहीं है, वह सेवा नहीं होंगी, उसको भोग कहा जाता है। आपको जो अच्छा लगता है, भले ही वो फिर भजन भी क्यों ना हो, कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम बोलते हैं ना, जैसे सुनते हैं, तो कृष्ण की संतुष्टि का प्रथम सोपान जो है गुरु की संतुष्टि होती है। कृष्ण तो फ़ोन करते क्या आपको डायरेक्ट, भगवान के आईफोन खरीदा हुआ है गोपीनाथ ने, फ़ोन करके बताते मुझे गोपीनाथ जी संतुष्ट हुए, ऐसा कुछ। तो उसका मेन जो थर्मामीटर है वो गुरु की प्रसन्नता रहती है। ठीक है, हरे कृष्ण।
शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरे।